नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि ईरान वार फिर से शुरू हो चुका है। उससे बड़ी खबर ये आ रहा है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे देशों के साथ मिलकर ईरान पर चढ़ाई करने के प्लान बना रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अभी ईरान पर उस समय अटैक किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में मीटिंग कर रहे थे, जहां पर बहुत सारे देशों के लीडरशिप वहां पर मौजूद थे। उसी समय ट्रंप ने अपने आर्मी को, अपने सेंट्रल कमांड को आदेश दिया कि ईरान पर अटैक कर दो। दोस्तों ईरान के 80 बहुत बड़े ठिकानों पर अटैक किया गया और बहुत जोरदार तरीके से अटैक किया गया। उसके बाद ईरान ने भी बहुत बड़ा यहाँ पर पलटवार किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नाटो क्या है और नाटो के साथ मिलकर ट्रंप ईरान पर चढ़ाई करने का प्लान कैसे बना रहा है। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, नाटो का सदस्य तुर्की है जो अभी नाटो का समिट का अगुवाई कर रहा है। तुर्की इजराइल पर अटैक करने का यहाँ पर दबाव बना चुका है कि हम कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोल चुका है कि हम इजराइल के नक्शे से इजराइल को यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। इतना बड़ा यहाँ पर तुर्की धमकी दे चुका है। तो उधर तुर्की को नाटो का मेंबर धमकी दे चुका है, तो उधर यहाँ पर अभी नाटो समिट चल रहा है जहाँ पर सारे देश मिलकर ईरान पर कैसे चढ़ाई किया जाए ये प्लान बना रहे हैं। तो इस बड़े सिचुएशन को ट्रंप हैंडल कैसे करेंगे, हैंडल कर पाएंगे या बीच में फंस जाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों नाटो एक ग्रुप है 32 देशों का, नॉर्थ अटलांटिक कंट्री का ग्रुप है जहां पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 देश इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों अभी नाटो समिट का अगुवाई कर रहा है तुर्की ही अगुवाई कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगन इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जहां पर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री और केर स्टारमर आपको पता होगा अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है जो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी वह प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वो भी आए हुए हैं और बहुत सारे देश आए हैं जो नाटो के सदस्य नहीं भी हैं, क्योंकि ट्रंप का दबाव था कि तुम भी आओ और हम लोग यहाँ पर बहुत मेगा प्लान बना रहे हैं। दोस्तों अब नाटो का यहाँ पर सिचुएशन ये बन रहा है कि अब नॉर्थ अटलांटिक कंट्री के अलावा और भी बाहरी देश को यहाँ पर ऐड करके नाटो को और स्ट्रॉन्ग बनाने का यहाँ पर ट्रंप का प्लान है, क्योंकि अभी ट्रंप युद्ध में घिर चुका है, चारों तरफ से युद्ध में घिर चुका है। यहाँ पर न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इन देशों को भी यहाँ पर दबाव है कि यदि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो अमेरिका हमारा साथ छोड़ देगा। तो इसलिए ये भी यहाँ पर नाटो में समिट होने के लिए, भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अभी नाटो का जो समिट चल रहा है ये 36वां समिट चल रहा है जो तुर्की इसकी अगुवाई कर रहा है और ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका क्या मायने है, नाटो समिट से क्या होने वाला है। दोस्तों अभी ट्रंप ने प्रस्ताव रखा है, पूरा नाटो का जो जनरल सेक्रेटरी है मार्क रूट, ये सब मिलकर यहाँ पर प्रस्ताव रखे हैं कि 5% GDP डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जैसे कि कोई देश का जो GDP है 1 ट्रिलियन है, तो वह केवल सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ये यहाँ पर प्लान है, ये बहुत बड़ा मेगा प्लान है। ये रशिया चाइना पर प्रेशराइज करने के लिए एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है। उसके अलावा अभी जो ईरान पर अटैक हो रहा है, ईरान पर भी प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेगा प्लान चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अभी जो नाटो है वो पीसफुल मोड में था, यानी कि शांति मोड में था। ये नाटो के जितने भी देश थे, मैं सारे देशों का नाम भी आपको बताऊंगा, शायद पहली बार आप सुनेंगे, आपको जानना भी जरूरी है। पीसफुल मोड से ट्रंप उसको प्री वार प्रिपरेशन मोड में यहाँ पर ला दिया ट्रंप ने। चलिए सबसे पहले मैं नाटो के सारे सदस्यों का नाम बता देता हूँ, क्योंकि आपको जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्सेमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये टोटल 32 देश हैं जो नाटो के मेंबर हैं और नाटो के साथ जुड़े हुए हैं।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर धागा खोलने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर ट्रम्प मैनेज करेंगे तुर्की और इजराइल को एक साथ, क्योंकि अमेरिका न तो तुर्की को छोड़ सकता है और न ही अमेरिका इजराइल को छोड़ सकता है। एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रम्प नेतन्याहू का बड़े भाई हैं, तो कैसे छोड़ेंगे। दोस्तों अभी डील चल रहा है तुर्की और अमेरिका के बीच, और ट्रम्प भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तुर्की ने बोला कि हम अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, जो दुनिया का सबसे एडवांस माना जाता है। यदि तुर्की के पास ये आ जाता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इजराइल ने बोल दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को बोल चुका है कि आप तुर्की को F-35 देने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे पर अटैक कर देगा। तो ये इजराइल के लिए उल्टा पड़ जाएगा। ये इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ यहाँ पर बात कर चुका है, लेकिन ट्रम्प ने भी एक मीटिंग में बोल चुके हैं कि जो तुर्की है वो नाटो का मेंबर है, हमारा दोस्त है, सहयोगी है, तो हम उसके साथ डील जरूर करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा, जो तुर्की है वह विभिन्न प्रकार से रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे भारत जैसे दूसरे देशों के साथ डील करता है, वैसे ही तुर्की डील करता है। जैसे तुर्की ने रसिया के साथ S-400 जो ये डिफेंस सिस्टम है वो खरीद चुका है। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, जो ये नाटो का जो ये मेन मोटिव है कि वह रसिया को किसी प्रकार से दबाना है, रसिया पर अत्याधुनिक यहाँ पर सैंक्शन लगाना है और रसिया को कमज़ोर करना है। तो तुर्की रसिया से भी डील कर रहा है, तुर्की इधर अमेरिका से भी डील कर देगा, तो दोस्ती कैसे बना रहेगा। उधर बोल रहा है कि हम इजराइल पर अटैक कर देंगे। ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर परीक्षे की घड़ी है। लेकिन दोस्तों दुनिया ये भी बताता है कि ट्रम्प भावनाओं में नहीं बहते हैं, वो सीधा फैसले लेते हैं। दोस्तों ट्रम्प ने जब तुर्की S-400 रसिया से खरीदा था डिफेंस सिस्टम, तो उस समय तुर्की पर एक बहुत बड़ा सैंक्शन लगाए थे। जैसे कि भारत का नज़रिए से देखा जाए तो भारत रसिया से बहुत तेल खरीदता है, रसिया से डिफेंस सिस्टम खरीदता है। तो उस समय ट्रम्प और अमेरिका भारत पर बहुत यहाँ पर सैंक्शन लगाते हैं कि तुम रसिया के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो। लेकिन तुर्की के लिए एक अलग मैटर है, क्योंकि वह नाटो का सदस्य है, और भारत के लिए एक अलग मैटर है। भारत रसिया के साथ शुरू से ही दोस्ती यहाँ पर रहा है, शुरू से ही रसिया भारत को दोस्ती के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत रसिया भारत को मदद करता है। तो ये तो दोस्ती नहीं तोड़ सकता, चाहे आप कितना भी सैंक्शन लगा दीजिए, वो तो अलग बात है, भारत के लिए वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा मैनेज करने के लिए यहाँ पर धर्म परीक्षा है कि वह किस साइड जाए, वह इजराइल के साइड जाए कि वह तुर्की के साइड जाए, या इधर रसिया अपने पुराने दुश्मन चाइना और इधर जो लेटेस्ट दुश्मन बना है ईरान, इस पर यहाँ पर दबाव बनाए। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, इस नाटो समिट का सबसे मेन प्लान ये भी है कि हम सारे जितने भी देश है 32 सभी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और डिफेंस पर चाहे जितना भी पैसा हो जाए उतना यहाँ पर खर्च करने के लिए। इसके अलावा रसिया पर दबाव बनाने के लिए, यूक्रेन को विशेष मदद करने के लिए। जैसा कि आपने फुटेज देख लिया होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और उनकी पत्नी दोनों नाटो समिट के लिए पहुंच चुके हैं। जहां पर आपको दोस्तों ये भी देखना आपको होगा कि कैसे यहाँ पर ये फुटेज देखने को मिला कि दोनों बहुत कूल दिख रहे थे। आपने फुटेज देखा होगा, बहुत कूल दिख रहे थे, चश्मा भी लगाए हुए थे और नाटो समिट में आ चुके हैं। लेकिन अभी यूक्रेन का सिचुएशन क्या है, रसिया अभी भी जोरदार तरीके से अटैक कर रहा है, वहाँ के सैनिक मर रहे हैं। जहाँ के सैनिक मर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिक मर रहे हैं, उनके फैमिली पूरी तरह से तबाह हो रहा है। और इधर बड़े जो लीडर हैं वो कूल माइंड में रह रहे हैं हर समय। युद्ध भी हो तो इन लोग को क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। युद्ध में कूद गए वोलोदिमीर जेलेंस्की रसिया के खिलाफ, और यूक्रेन के बहुत सारे नागरिक और सैनिक मारे जा रहे हैं। और इधर ये अपने पत्नी के साथ चश्मा लगाकर नाटो समिट में आ रहे हैं। तो इन पर एक क्या प्रभाव पड़ रहा है। और उधर नाटो का मेन मोटिव भी है कि हम यूक्रेन को बहुत भारी मदद करेंगे, चाहे वह पैसे हो गए, चाहे वह डिफेंस सिस्टम हो गए, मिसाइल हो गए, ये सारे देने का यहाँ पर प्लान बन रहा है। दोस्तों सीधे सीधे कहें तो जो अभी नाटो का जो समिट चल रहा है वो शांति के लिए और देश को प्रगति के लिए नहीं चल रहा है, केवल युद्ध के मैटर को लेकर यहाँ पर ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प सोच रहा है कि हम युद्ध में फंस चुके हैं तो सारे देशों को स्ट्रॉन्ग करें और सारे देश किसी प्रकार से दुश्मन देश पर यहाँ पर दबाव बनाए, ये यहाँ पर मैटर चल रहा है। और इसी मीटिंग के दौरान जो अभी 7 और 8 जुलाई को यहाँ पर ये चल रहा है,
समिट चल रहा है। इसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ईरान पर अटैक कर दो। जहां पर ईरान पर अटैक किया गया है, वहां के IRGC पर अटैक किया गया है, उनके नावों पर अटैक किया गया है, डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया है, एनर्जी फैसिलिटीज है उन पर अटैक किया गया है और भारी तबाही यहाँ पर मचा दिया गया है। 80 अटैक टोटल यहाँ पर अमेरिका द्वारा किया गया है। ये जवाब था जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने दूसरे देशों के जहाज़ों पर अटैक किया था और ईरान सीधा बोल चुका है कि हम किसी भी देश के जहाज़ को उधर से गुजरने नहीं देंगे, हम टोल टैक्स लेंगे। तो उसके जवाब में अमेरिका ने अटैक किया। तो दोस्तों ईरान ने भी बहुत ज़्यादा जोरदार अटैक किया है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। कुवैत और बहरीन में अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर अटैक किया गया है, जहाँ पर बहुत अफरा तफरी मच चुका है। तो अभी युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। अयातुल्ला अली खामनेई का फ्यूनरल था जो अब समाप्त हो चुका है, समाप्त होने वाला है। उसके बाद फिर से युद्ध यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब मुझे लगता है कि ये युद्ध लंबे समय तक चलने वाला है। इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। इजराइल तो किसी हालत में पीछे हटने का मूड था ही नहीं। इजराइल सोच रहा था कि युद्ध कभी भी शांत हो ही नहीं। तो इजराइल को भी अब मजा आएगा युद्ध लड़ने में। उधर अमेरिका भी अटैक कर रहा है, तो इधर ईरान भी जोरदार तरीके से अटैक कर रहा है। बाकी देखते हैं जो नाटो का ये समिट है, इसका मेन मकसद है सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर नाटो के सदस्यों को मजबूत करना और किसी प्रकार से दुश्मन देश चाइना, रसिया और ईरान पर दबाव बनाना। तो यहाँ पर ये भी आपको समझना होगा, नाटो के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, खुले तौर पर नहीं करते हैं लेकिन सपोर्ट करने के मूड में है, जैसे कि तुर्की और भी देश हैं। तो ट्रंप इसको कैसे डील करेंगे, कैसे प्रेशर बनाएंगे, ये देखने वाली बात है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।